बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की डेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जिसमें हमारे पास जॉब ओपनिंग्स का डाटा भी है, हमारे पास कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी है, और एक और चीज़ क्योंकि आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है कि इस वीक के अंदर NFP का डाटा भी है, FOMC भी है, इंटरेस्ट रेट भी है, ADP का डाटा भी है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने किस तरीके से सारी न्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आज की डेट के अंदर ट्रेड करना है, और किस तरीके से आप लोगों ने जो टेक्निकल लेवल्स हैं उनको समझना है। तो देर नहीं करते हैं और ये एनालिसिस शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से कि आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो अगर हम देखें फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जाके, तो आज जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो न्यूज़ स्टार्ट हो रही हैं वो 5:30 पे स्टार्ट हो रही हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप वीडियो थोड़ी लेट बनाते हैं। देखिए, मैं वीडियो लेट इसलिए बनाता हूं ताकि US सेशन जब ओपन हो जाए तो उसके बाद जो वॉल्यूम लगता है तो उसके बाद हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो किस साइड पे जानी है। तो आपको एक कंफर्म वीडियो बना के जो है वो बता दी जाती है। जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो के अंदर बताया था कि अब ये लेवल्स जो M15 के अंदर मैंने आपको बताया था कि डाउन साइड पे ब्रेक होगा, तो ऑलमोस्ट जब मैंने वीडियो पोस्ट की तो बहुत अच्छा खासा उस टाइम के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका था। तो यही चीज़ें होती हैं जो आपको एनालिसिस के अंदर जो है वो अंडरस्टैंड करनी होती हैं। तो अगर मैं न्यूज़ के हवाले से बात करूं तो 6 बजे जो है वो हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब जब 5:30 पे ट्रेड बैलेंस है, मे भी पॉसिबल है कि इस न्यूज़ के ऊपर इतना खास वॉलेटाइल ना हो गोल्ड की मार्केट, और 6 बजे भी एक न्यूज़ है, इसके ऊपर भी कोई इतनी खास वॉलेटिलिटी ना देखने को मिले। लेकिन 7 बजे जो है वो आज हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिसमें जॉब्स ओपनिंग का डाटा है और उसके बाद CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। अब ये दोनों न्यूज़ इकट्ठी हैं तो मे भी पॉसिबल है कि ये मिक्स आ सकती हैं और मार्केट आपकी दोनों साइड्स पे वॉलेटाइल हो सकती है। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करना है कि इस वीक के अंदर विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी वर्किंग नहीं करनी है, और देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से आपने जो है टेक्निकल लेवल्स को यूज़ करते हुए जो है वो ट्रेड करना है। और ये इंट्राडे का चार्ट है M15 का, ज़्यादा पीछे लंबा नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों की एक बहुत बुरी आदत है कि आप वीडियो को शॉर्टली देखते हो और सेटअप को देख के जो है वो आप बाकी वीडियो को स्किप कर देते हो। वही चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। अब सबसे पहले मैं जब एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो मैं आपको कहता हूँ कि आप प्रीवियसली चीज़ों को जो है वो देखें। अब प्रीवियसली क्या हुआ, अब प्रीवियसली हम लोग थोड़ा सा पीछे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे रेंज की, और रेंज करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो कल इस एरिया में जब मार्केट थी ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे मार्केट ने अपना प्रेशर क्रिएट किया हुआ, तो ये किसी भी टाइम लेवल को जो है वो ब्रेक कर सकती है। और कल की डेट में ये वाला इसने एक बड़ा एग्रेसिव किस्म का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद तो फिर दोबारा मार्केट ऊपर आई, फिर यहाँ पे जो है वो अब रेंज जो है वो इसने स्टार्ट कर दी है अगेन से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज हम लोगों को ट्रेड करना कैसे है। अब वही लेवल है जो मैंने कल आपको बताया था। कल मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि इस एरिया से जो है वो आपने इस लेवल से सेल वाली साइड पे आना है। अभी क्या करना है कि मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने दें, तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कहें 33-26 के लेवल के ऊपर। अगर हमें यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल वाली साइड के, मतलब यहाँ पे हमें कोई कैंडल पैटर्न मिल जाता है या कोई इस तरीके से चीज़ें मिल जाती हैं, तो अगेन जो है वो हम लोग इसको सेल वाली साइड पे जो है वो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपने बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देखना है तो मैं अभी आपको बाय प्रेफर नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसको सेल वाली साइड पर देखें। और एक और चीज़ भी है कि अगर आपको प्राइसेस यहीं से डाउन आ जाती हैं और आपको इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है 3307 का, तो अगेन जो है वो आप इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 3300 तक के लेवल के लिए। और अगर बाय वाली पोजीशंस की बात करें, जो मैं कि वैसे तो उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सेटअप बता देता हूँ उसका। ये एक जोन जो मैंने ड्रॉ किया है, अगर प्राइसेस इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाती हैं, मतलब फॉर एग्जांपल गोल्ड की प्राइसेस इस तरीके से जाती हैं और यहाँ पे इस हाई को जो है जो प्रीवियस हाई है ये वाला, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए ना, तो ये एग्जैक्टली इसी को जो है वो मार्क कर रहा है। यहाँ पे ऊपर जाके कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर हमारे पास चांसेस होगा। और यहाँ पे जब तक ये वाला हाई नहीं टूट जाता, जैसे ही ये हाई टूटेगा तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो आप लोगों को ऊपर वाली साइड पे देखने को मिल सकती हैं। अब ये तो इंट्राडे एनालिसिस था जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आपने आज जो गोल्ड के अंदर जो है वो ट्रेड करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो NFP का डाटा आ रहा है, जो ADP का डाटा आ रहा है, उसके बाद हमारे पास FOMC का डाटा आ रहा है, इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी न्यूज़ जब आती हैं ना, तो उससे पहले गोल्ड की मार्केट अच्छी खासी रेंज करती है, और ये रेंज आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे कोई न्यूज़ भी नहीं थी कल की डेट के, अगर हम लोग बोले ना कोई न्यूज़ थी कि न्यूज़ के ऊपर जो है वो एक एग्रेसिव मूव हो गया, नहीं।
अब यूएस सेशन जब ओपन होता है ना 5:30 पे, या ऑलमोस्ट आप ऐसे कहें कि 5:50 या 6 बजे जो है वो आप इस तरह के मूव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये यूएस सेशन का वॉल्यूम होता है जब ओपन होता है तो उसके ऊपर ये हाई वॉल्यूम्स जो है वो लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी वेट करना है, मे भी पॉसिबल है कि 7 बजे तक प्राइस जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाए 33-26 के एरिया में, तो यहाँ से अगेन जो है वो हम उसको सेल वाली साइड पे देख सकते हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है, लेकिन ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों ने सारी न्यूज़ को मद्देनजर रखते हुए विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी वर्क नहीं करनी है, और मैं इंशाल्लाह साथ साथ आप लोगों को गाइड भी करता रहूँगा। बाकी जिस भाई को भी समझ नहीं आ रही है कि गोल्ड के अंदर वो किस तरीके से ट्रेड करे, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मेरा व्हाट्सएप का लिंक मुझे मौजूद है, मेरा नंबर भी मौजूद है, तो वो मुझे बता सकता है, तो मैं इंशाल्लाह उसकी ज़रूर मदद करूँगा। और बाकी मुझे आप लोगों से एक गिला लाजमी रहता है कि यार वीडियो के नीचे आप लोगों को जो भी चीज़ जिस चीज़ के ऊपर भी एनालिसिस चाहिए हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी किया करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसके मुतालिक आपको एनालिसिस जो है वो इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को दे दिया करूँ। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।